बिलीव्स आर हैबिट ऑफ थॉट्स। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है कुछ चीजें समझ के करनी पड़ती है, सिलेक्टिवनेस नहीं बट इंक्लूसिवनेस चाहिए। इंक्लूसिवनेस, इनका मीनिंग है एंटायरनेस, होलनेस, मतलब सबका समावेश करना, सबको शामिल करना, और एनवायरमेंट या फिर कोई लोग हैं। आई एम मोना फ्रॉम पुणे। हाय मोना, हाउ आर यू? कुछ कुछ चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं मानती हूँ और कुछ नहीं। मैं अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगी, बट मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे। मेरे फ्रेंड्स को क्लाइंट मिल रहे थे। मुझे बहुत जलस होती थी, लगता था कि वो कौन सा फॉर्मूला अपना रहे हैं लाइफ में जो मुझे नहीं पता। अपनी पढ़ाई पर डाउट होता, अपनी प्रैक्टिस पर डाउट होता, सेल्फ पर भी डाउट होता, और भी कई चीजें जो मुझे एलओए तक लेकर आई। मेरे फ्रेंड्स शो ऑफ करते तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग होता। वो बोलते कि वो कभी नहीं सोचते कि उन्हें कोई क्लाइंट मिल ही नहीं सकते, उनमें कोई कमी है ही नहीं, पर मैं उनसे बहुत उल्टा सोचती। एक ने मुझे बोला कि तुम्हें तुम्हारे बिलीफ पर काम करने की जरूरत है। इन्होंने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि ये खुद सोचते थे। और बोलते हैं ना कि हमारे थॉट बहुत पावरफुल होते हैं, तो वो खुद ही सोचते थे कि मुझ में कमी है, मुझ में ये वो है, नेगेटिव सोचते थे। और वही चीज उनके फ्रेंड्स नहीं सोच रहे। आई स्टार्टेड मेथड। अच्छा, इनकी टेक्निक का नाम है रीराइट योर लिमिटिंग बिलीव्स मेथड। स्टेप 1, कैच द लायर्स। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है और आपको क्या क्या चीजें लिखनी है जिसमें आपके लिमिटिंग बिलीफ है या फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आपको लिखना है आपके फियर्स, आपके एक्सक्यूजेस, आपके डाउट, या फिर आप जो भी ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं वो आपको आपके जर्नल में लिखना है। ये 3 चीजें मेजर है, आपको लिखना है। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मुझे ही क्लाइंट नहीं मिलते, मुझ में ही कोई कमी है, वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे लिखना है। स्टेप 2, क्वेश्चन इट लाइक अ बॉस। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगी। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आपको लगा दूंगी। अगर आपको ये वाली दिक्कत है तो आपको ये टेक्निक से सॉल्व हो जाएगी। हु गिव मी दिस बिलीफ? मुझे ये बिलीफ किसने दिए? मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने, या मैंने ये कहीं पर देखा, सुना, पढ़ा या ऑब्जर्व किया है। तो वो जरूरी नहीं कि हमने सोचा है, किसी और ने हमें बोला है और फिर हमारा ये बिलीफ बन गया। ये ऐसे बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज एक्चुअली ट्रू और जस्ट समथिंग आई हर्ड टू मैनी टाइम्स। जैसे इसे ट्रांसलेट कर देती हूँ कि क्या ये एक्चुअल में सच है या फिर कि कुछ ऐसा है जो किसी ने मुझे सुनाया था, मुझे बोला था, कि मैंने देखा था। What proof do I have that I can do it instead? मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ। मेरे पास इसका कौन सा सबूत है जो ये बात सच कर सकता है? ये 3 क्वेश्चन मैंने मेरी हैबिट ही बना ली थी। बिकॉज बिलीव्स आर हैबिट्स ऑफ थॉट। वाओ, आई रियली लाइक दिस लाइन, और ये सच बात है। स्टेप 3, रीराइट स्टेटमेंट्स। टाइम टू फ्लिप इट इनटू द अ पावरफुल स्टेटमेंट। मैंने आई कैन नॉट वाले स्टेटमेंट को आई कैन में चेंज किया धीरे धीरे। मतलब आई कैन, इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, आप अपने बारे में जो भी सोचते हो कि आई एम नॉट इनफ सो आई एम इनफ, इस तरह से आपको उसे चेंज करना है। वो धीरे धीरे होगा। पहले आपको पता तो चले कि आप कौन सी ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स लेके बैठे हैं अपने आप के बारे में, इसीलिए पहले वाले स्टेप्स कंप्लीट करना जरूरी है। अब एग्जांपल है, फ्रॉम आई कैंट अट्रैक्ट वेल्दी क्लाइंट। ये इनके दिमाग में था कि बड़े अच्छे वाले क्लाइंट वो नहीं अट्रैक्ट कर पाते, और उन्होंने इस चीज के साथ इसे रिप्लेस किया। हाई पेइंग क्लाइंट्स लव वर्किंग विद मी बिकॉज माई एनर्जी ट्रांसफॉर्म लाइफ। इन्होंने ये चीज बोला कि बड़े पैसे वाले जो क्लाइंट्स हैं उनको मेरे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी एनर्जी उनकी जिंदगियां बदल रही है। आई एम द प्रीमियम स्टैंडर्ड। अपने आप का स्टैंडर्ड उन्होंने खुद सेट किया। मैं कभी कभार अपने स्टेटमेंट हिंदी और अपनी मदर टंग में भी बोल लेती। स्टेप 4, इंस्टॉल द न्यू बिलीफ। स्टार्टिंग में अपने स्टेटमेंट रिपीट करती
मिरर के सामने, ड्राइविंग करने के टाइम पर, खाना बनाने के टाइम पर, और फिर उसे तो मैंने रट्टा मार लिया। वे एक रास्ता बताया है कि जो भी आपको नए अपने दिमाग में बिलीव रखने हैं, मतलब अपने लिए क्रिएट करने हैं, वो आपको दोहराने पड़ेंगे बार बार, और रिपीटेशन बहुत अच्छी चीज होती है हमारे दिमाग के लिए। स्टेप 5, बैक इट विद एक्शन। बस ऐसे मैंने कुछ मंथ किया, कुछ भी चेंज नहीं था। क्लिनिक पर जाती और आ जाती, फिर अपने फ्रेंड्स के क्लिनिक पर विजिट करती। अभी जो चेंजेस है, पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा मेंशन किया है। जो ऊपर इन्होंने होलनेस वाली या फिर इंक्लूसिवनेस की बात की है, वो यहाँ पर आ रहा है। फिर अपने फ्रेंड्स की क्लिनिक विजिट करने लगी। मुझ में वो पहले वाली जलस नहीं थी, बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आने लगे थे। आई एक्सेप्ट माई रियलिटी, और वो बहुत बड़ी चीज है। अपने आप पर हंसना मैंने शुरू कर दिया। स्टेप 6, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विन्स। मैं अब अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने लगती, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट जेलस, लाइक द नीड हेल्प। ये सब में मुझे 6 to 7 months हो गए। फिर क्लिनिक अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे क्लाइंट्स सबके रेफरेंस से आने लगे, मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ने लगे। नाउ आई एम हैप्पी एंड फील सो ग्रैटिट्यूड लाइक स्मॉल विन्स। अब काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, पर प्रोसेस बहुत लेंदी था। ये वो जो टेक्निक और मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। बट बिलीफ मेरा बहुत मजबूत हो गया। जब बिलीफ स्ट्रांग हो गया, चेंज हो गया, तभी मुझे चेंजेस दिखने लगे। आई विश कि सभी को अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करना चाहिए। आई होप यू लाइक द सक्सेस स्टोरी। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।